आपने कहा कि क्रोध की स्टेज में आपको खुद को अपना ध्यान नहीं रहता है। प्रेम की अवस्था में भी कई बार ऐसा होता है कि आपको खुद का ध्यान नहीं रहता है। प्रेम का तो हाँ, ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हाँ। हैं। प्रेम और प्यार और अट्रैक्शन। अब आपने ये बात रखी है तो मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले अट्रैक्शन होता है और अट्रैक्शन बहुत नेचुरल है ना। हम ये नेचुरल कैसे कह रहा हूँ, ये मनोविज्ञान कहता है कि एडोलसेंट की स्टेज पर किसी अपोजिट सेक्स के प्रति सोचना, अट्रैक्शन होना, ये एक सिंपल सी नेचुरल प्रक्रिया है। तो एक अट्रैक्शन है और इसी को हम कह सकते हैं कि छोटा सा थोड़ा सा इसका बड़ा रूप है जो फिजिकल वर्ल्ड में हम देखते हैं तो वो प्यार का नाम दे देते कि प्यार हो गया है मुझे उससे। वो रहता आकर्षण है, रहता वो आकर्षण ही, अट्रैक्शन ही। लेकिन जब अंकुर जी बात प्रेम की जाती है तो प्रेम बेसिकली एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप एक से ही करेंगे। प्रेम एक ऐसी चीज़ है कि जो सबसे ही होगी वो, और प्रेम जब किया जाता है तो स्वयं से ही किया जा सकता है। प्रेम किसी दूसरे वाला कॉन्सेप्ट में हो ही नहीं सकता है। तो जब हम फिज़िकल किसी चीज़ के अट्रैक्शन की फॉर्म में देखते हैं तो उसे प्यार कह सकते हैं, अट्रैक्शन कह सकते हैं। लेकिन जब प्रेम में बात आ जाती है तो जैसे कहा जाता है ना, प्रेम गली ऐसी सांकरी ता में दो न समाए। या तो हरि, जब हरि था तो मैं था, और जब मैं हूँ तो हरि नहीं है। तो अहंकार और उसके साथ में जब हम देखते हैं तो प्रेम जब होता है, हमारी जो संस्कृति है उसमें आप देखेंगे कि जैसे वो बोलता है ना कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तो मैं ही उस सब में हूँ। जब मैं ही सब में हूँ तो प्रेम के सिवाय कुछ बचता ही नहीं। इसको अगर ऐसे देखें, जहाँ जहाँ जाऊँ सोई परिक्रमा, है ना, जो जो करूं सोई तेरी सेवा, और जब मैं सोऊं सोई दंडवत। ये प्रेम की बात है। इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सुबह से लेकर शाम तक मुझसे सब हो रहा है। तो प्रेम का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली खुद के लिए किया गया है, और प्रेम वही कर सकता है जिसने सेल्फ रियलाइजेशन कर लिया है, वही प्रेम कर सकता है। मतलब आप कह रहे हैं कि प्रेम एक्शन नहीं है बल्कि स्टेज है, स्टेट ऑफ माइंड, वो अवस्था है। वो एक अवस्था है, और वो अवस्था तभी आएगी जब आप खुद को जानेंगे। ये तो आपने एक फिलोसफिकल आंसर दे दिया। मैं इसको समझना चाह रहा था कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर क्या होता है। आपने कहा क्रोध में हम अनकंट्रोल हो जाते हैं, हाँ। प्रेम में भी अनकंट्रोल हो जाते हैं। तो हमारा दिमाग प्रेम को लेकर भी क्या उसी पैटर्न पर काम करता है जिस पैटर्न पर क्रोध को लेकर काम करता है? हाँ, इसमें भी कुछ कुछ चीज़ें हमारा माइंड, बिल्कुल ये बात तो आपकी ठीक है। अगर हम इसको मनोवैज्ञानिक की फॉर्म में भी देखते हैं, इसकी भी बहुत सारी स्टडियाँ उस तरह से भी जब हम देखते हैं, लेकिन अगर हम इसको क्वांटिटेटिव या उस तरीके से देखते हैं क्रोध के साथ जोड़कर, तो वो प्यार के साथ तो बनता है। लेकिन प्रेम जो अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट से भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं ना, तो प्रेम बहुत गहरी चीज़ है ये। जैसे कृष्ण, अगर हम देखूं राधा और कृष्ण, वो उनके लिए फिजिकल कुछ था ही नहीं। वो कहता है कि मैं हूँ या नहीं हूँ, जिसको बोलते हैं इजनेस, है ही है और वही है बेसिकली। उसका नाम अगर आप मेरे से पूछें, जो मैं उस फीलिंग के साथ बताने की कोशिश, मैं समझ गया, वही प्रेम है। जब तक दो की जरूरत है वो उसे प्रेम नहीं कह सकते हैं। दो में प्रेम नहीं होता है, प्रेम एक में ही हो सकता है। और वो एक कौन की मैं, और मैं कौन की अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, वो स्टेज हमारी प्रेम की है। ठीक है सर। हाँ। हमारा जो मन है या बुद्धि जिस तरीके से काम करती है, क्या